तो नमस्ते बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके मोशन चैप्टर जो कि आपका क्लास में हो चुका है। उसी मोशन चैप्टर के मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है बेटा, सबसे पहले टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो मोशन की तीन इक्वेशन है, वो पहली इक्वेशन है कौन कौन सी बेटा? पहली इक्वेशन है u प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है बेटा डिस्टेंस की, वो हो जाएगी बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड स्क्वायर है बेटा वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस। इक्वेशन की ये तुम्हारी मोशन की हैं, तीन इक्वेशंस दी रखी हैं। इन तीन इक्वेशंस को हम सबसे पहले इसको तो ड्राइव करेंगे, सॉल्व करेंगे कि आई कैसे हैं। ठीक है, वो सॉल्व कैसे होंगी, जो आपने पिछले इससे पार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्राफ्स पढ़े थे, उन ग्राफ की हेल्प से हम ये ड्राइव करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला। चलो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ पर जो v होगा उसका नाम होगा फाइनल वेलोसिटी। क्या नाम होगा बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u जो होगा वो होगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फिर आएगा आपका बेटा s, जो यहाँ पर किस चीज को रहेगा बेटा? डिस्टेंस को फॉलो करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पर जो a है बेटा वो हमारा एक्सेलरेशन है, या इसी को हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की तरह यूज करने वाले हैं। तो डी एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर और यहाँ क्या बचा बेटा? टाइम टी। तो इसको हम टाइम टेकन में यूज करेंगे, जितना भी हमें टाइम लगेगा या उसके लिए हम टी यूज करने वाले हैं। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं क्लास 9th में हमारे लास्ट टॉपिक में, तो इसको हम पहले सबसे पहले ड्राइव करने वाले हैं। और ड्राइव करने के बाद फिर हम इसको क्या करने वाले बेटा? फिर इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मेरे सबसे पहले तो हमारी जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको मोशन के इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कि मोशन की इक्वेशन जो ड्राइव की जाती है वो एक पहले ग्राफ की हेल्प से की जाती है। अब देखो ग्राफ कैसा है, ये हमारा रहेगा इस तरीके से। ये हमारा होगा वेलोसिटी ग्राफ, जो इस लाइन पे वेलोसिटीज बढ़ने वाली हैं, और ये होगा हमारा टी ग्राफ। तो इसको बोलते हैं बेटा वीटी ग्राफ। क्या ग्राफ बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा एक हमारी कार है जो चल रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब u वेलोसिटी से। ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीच टू सम डिस्टेंस आफ्टर t टाइम विद वेलोसिटी v। ठीक है, ऐसा इमेजिन करेंगे कि कार है जो u वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसने, u वेलोसिटी से, और कुछ समय डिस्टेंस के बाद वो यहाँ पर रुक गई। यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट किया बी पॉइंट पर, और इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर वो होगी बेटा v वेलोसिटी। क्या होगी बेटा? v वेलोसिटी। ठीक है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u पॉइंट a एंड रीच पॉइंट b आफ्टर t सेकेंड। तो बेटा ये जो यहाँ पॉइंट है तो ये हो जाएगा बेटा t सेकेंड। ठीक है, t सेकेंड। बस अब इस ग्राफ को सॉल्व करके हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? पहले इसमें थोड़ा सा अपने ग्राफ में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन खींची, इसका नाम दे दिया हमने d, इसका नाम दे दिया हमने c, इसका नाम दे दिया बेटा o। ठीक है, तो यहाँ पर अ ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एट इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीच b पॉइंट after getting the velocity v, initial velocity and final velocity, and that graph and that car taken t second to reach that point। तो आपको जो पता है बेटा कि vt जो ग्राफ होगा, vt ग्राफ का नीचे का एरिया आपको क्या देता है बेटा? नीचे का एरिया मतलब आपको डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस देता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में हम थोड़ा सा अपना सॉल्यूशन के लिए टर्म बना लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है बेटा? t, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? t सेकेंड। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है बेटा? u। और बेटा यहां से लेकर यहां तक कितनी है बेटा? v। उसी तरीके से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? u, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा v।
क्या ये बात समझ में है बेटा? बहुत बढ़िया। बस इसी चीज को यूज करते करते होते हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की एवरी इक्वेशन। तीनों इक्वेशन ड्राइव होंगी, आप दिखते रहिए पहली बात। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ड्राइव करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले अब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, बी पॉइंट पे जा रही है। सबसे पहले हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था एसिलेशन। एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज कैसे आया? तो बेटा चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? v, इनिशियल कितनी थी? u, टाइम कितना लगा? स्टार्टिंग कहां से हुआ था? 0 से। कितना समय लगा? t सेकेंड, तो t सेकेंड माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे बेटा? ये लिखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलो यहां हो जाएगा बेटा v माइनस यू, टी माइनस 0 जाएगा बेटा t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये साइड मल्टीप्लाई जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई t, ये हो जाएगा v माइनस यू, तो ये बेटा हो जाएगा ए टी इक्वल वी माइनस यू। तो यहां से क्या निकल के आया? अब u को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी इक्वल टू वी। सो फाइनल हमारा यहां से निकल के आया v इक्वल टू u प्लस ए टी। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ समझ में आया कि एक वेलोसिटी एक पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, एक कार की या कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट ने बी पॉइंट पर जाते जाते अपनी वेलोसिटी वी कर ली, टी समय लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने पर। बस हमने इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी किससे बेटा? एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया। t माइनस 0 मतलब टी समय यहाँ पर हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो 0 से, तो t माइनस 0, टी माइनस 0 करेंगे तो t आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t का मल्टीप्लाई a के साथ, 1 का मल्टीप्लाई u माइनस v के साथ, सॉरी v माइनस u के साथ, फाइनल माइनस इनिशियल के साथ। तो v माइनस u, ये हुआ a t, u इस साइड लेके आएंगे, u प्लस ए टी इक्वल टू v। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी। तो यहाँ पर पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। तो हम देखने वाले हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होने वाली है? सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ में जो भी ग्राफ बनता है, जो कि यहाँ पर ए बी जो ग्राफ बना है, उसका नीचे का जो एरिया बनता है बेटा, एरिया, वो उसका एरिया हमें देता है डिस्टेंस। क्या देता है बेटा? डिस्टेंस। तो बेटा ए से बी के नीचे, इस लाइन के नीचे जो एरिया बन रहा है, जिसकी किसने फॉर्म दिख रहा है बेटा? एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो एरिया निकलेगा, वो एरिया ही आपका देगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, जिसने ये ग्राफ क्रिएट किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, जो कि आई बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी आपकी विद द डिस्टेंस। अब सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जिसको हम एस बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक तो आपको सिर्फ वेलोसिटी और टाइम की चीज दिख रही है, डिस्टेंस तो दिख नहीं रही है। तो एक रूल है बेटा, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमेशा हमें डिस्टेंस देगा। तो हमें इसका एरिया निकाल देना है। इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटा? एक पहला आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा? ए ओ सी डी, ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बेटा? ए डी बी, ए बी डी या ए डी बी,
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप ABD भी। अब इन दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे, तो दोनों के एरिया निकालने से हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी जिसका ऑब्जेक्ट ने चली है, जिससे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो ये डिस्टेंस होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू क्या होगा OC इंटू AO, ठीक है। तो लेंथ है OC और इसका ब्रेथ है AO। क्या ये बात समझ में है बेटा? बहुत बढ़िया। चलो, रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा AD, 1/2 मल्टीप्लाई AD, हाइट इसमें क्या हो जाएगी बेटा BD, हाइट यहाँ पे आ जाएगी BD। चलो यहाँ देखते हैं। चलो डिस्टेंस OC यहाँ पर क्या है बेटा, ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, या कितनी लेंथ हो जाएगी बेटा, यहाँ 0 था, यहाँ T सेकंड आ गया, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी T, तो क्या हो जाएगी बेटा T। AC सॉरी AO क्या है बेटा U, बहुत बढ़िया U, 1/2। AD क्या है बेटा, AD भी T है, बहुत बढ़िया T है। चलो BD क्या हुआ? अच्छा BD तो हमें नहीं पता, BD कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है? हाँ कितना पता है? V है, यहां से यहां तक की V है, यहां तक U है। तो अगर V में से U को निकाल दें तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहां से BD कितना हो जाएगा बेटा, BD हो जाएगा पूरे V में से U को निकाल दो तो आपका मिल जाएगा BD। क्या बात समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। BD का क्या हो जाएगा बेटा V माइनस U, क्लियर? चलो बढ़िया। अब यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बेटा U इंटू टी UT हाफ T V माइनस U, क्या हो जाएगा V माइनस U। बट हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एक्सीलरेशन आता था ना यहाँ पे, चलो वो कैसे आएगा चेक कर लेते हैं। तो हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाल के रखी है बेटा, बिल्कुल रखी है। वहीं से बेटा अब V में से इधर जाएगा U, तो V हो जाएगा V माइनस U, ये हो जाएगा AT। ये कहां से आया बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि हमारी ये रखी है। तो यहां से V उस साइड आ गया तो V माइनस यू हो जाएगा, ये AT बचेगा। तो V माइनस यू की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा? AT रख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा डिस्टेंस UT 1/T, यहां पर क्या आ जाएगा इसके लिए AT आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया UT 1/T से T मल्टीप्लाई करेंगे और A बचेगा, तो AT²। दैट्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या आ जाएगी बेटा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो क्या किया हमने? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो VT ग्राफ होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, उसका एरिया। तो हमने इसी को यूज किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पता लगाना था, तो हमें उसका एरिया निकालना, जिसमें मुझे एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल दिख रहा था। तो हमने दोनों का एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये वाला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमने OC लिया जो कि T था, और AO लिया जो कि हमारा U था, T इंटू U। ये होता है बेटा ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना था बेटा AD, हाइट इतनी BD, AD हमको पता था T होता है, BD हमको नहीं पता, तो BD हमने निकाला क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की V वैल्यू से ये डिस्टेंस V थी, यहाँ तक U थी, ये यहाँ तक U थी, और ये मुझे पता नहीं था, तो V में से U को माइनस कर दिया तो ये बचा BD। ठीक है, तो हमने यहाँ पर BD निकाल दो V माइनस यू, हम यहाँ पे V माइनस यू, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में V माइनस यू इक्वल टू था AT, वहां से निकाला, वहां पे V माइनस यू की जगह AT रखा, एक 3 से 2 मल्टीप्लाई किया, T² आ जाएगा, तो UT प्लस 1/2 AT²। दिस द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बेटा देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? डिस्टेंस। ठीक है, वही फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी बेटा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। दैट्स द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालेंगे बेटा थर्ड, तो जिसमें भी यूज करेंगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जिसको हम S बोलेंगे। यहां भी एरिया निकालेंगे बट अलग तरीके से। आप लोग सबसे पहले समझो, क्या आपने ट्रेपेजियम देखा? बिल्कुल देखा होगा, क्लास 9 में आया तो ट्रेपेजियम तो देखा ही होगा। ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है। चल, ट्रेपेजियम में कहीं इसको परपेंडिकुलर जी उसकी हाइट हो जाएगी। ट्रेपेजियम का ये लाइन पैरेलल होती है,
ये पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। इसका एरिया कैसे निकलता है बेटा? 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका एरिया निकलता है। बस ये उसकी हाइट होती है जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी बीच की जो लेंथ होती है वो हाइट हो जाती है, और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल लाइंस का सम आता है और हाइट का मल्टीप्लाई 1/2। इस तरीके से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देते हैं, सॉरी ट्रेपेजियम, गलती से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे कैसे? 1/2 हाइट इंटू हाइट a प्लस बी, मतलब जो पैरेलल साइड का सम होगा। चलो अब ये एरिया आपको समझ में आया कैसे? बस इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि s होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये यहां से यहां तक। ये देखो, इस पे गौर करो, इस वाली जो हम मेरी मार्कर चल रहा है, ये आपका ट्रेपेजियम जैसे नहीं लग रहा? जिसमें आपकी ये पैरेलल साइड्स हो जाएगी ये वाली, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड पर अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB, AOCB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कहलाएंगी, ये लाइन पैरेलल कहलाएंगी, और ये जो होगी उसकी हाइट हो जाएगी। हाइट क्या है बेटा? OC। पैरेलल साइड कौन सी हो जाएंगी बेटा? OA, और दूसरी हो जाएगी बेटा BC। रखा? चलो, ये तो S चल ही रहा है। अब यहां पर देखो बेटा 1/2, OC कितना है बेटा? T। OA कितना है? OA यहां पर U है, ठीक है, और BC कितना है? V है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता, तो हम टाइम की जगह पर हम चेंज करेंगे, वो आएगा फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा? V = U + AT। तो U इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा AT, तो V - U, A नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा T। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने T की वैल्यू निकाली, जो हम यहाँ रख देंगे 1/2 V - U अपॉन A मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा V B + U, ठीक है। V को हम आगे कर दिए, U को पीछे कर दिए, ठीक है, V + U। अब यहाँ पर देखो बेटा 2A, तो इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2A। A - B A + B क्या होता है बेटा? A² - B², ठीक है, A² - B²। अब 2A का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 2A का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2A मल्टीप्लाई S, और इधर बचेगा V² - U²। डन। यहां पर तो ये हो जाएगा 2AS V² - U², साइड आ जाएगा, तो फाइनल हमारी वैल्यू से निकल आएगी 2 U साइड का, तो U² + 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के द्वारा ही निकाले, पर इसमें एरिया चेंज किया। पहले हमने एरिया ट्रायंगल और रेक्टेंगल से निकाला था, थर्ड इक्वेशन में हम ट्रेपेजियम का निकालेंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। यहाँ पर तो एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का होता है 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 हाइट इसमें मैंने OC, जो कि जो ये दोनों पैरेलल साइड्स थी, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी OC, और पैरेलल साइड्स हो जाएंगे AO और BC। तो हमने वो लिखा OA की, वो जो जहाँ पे OC है वो T है, OA यहाँ पर U है, BC यहाँ पर पूरा V है, वो रखा U प्लस। अब थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम नहीं आता, तो टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन से टाइम को हटाकर V - U अपॉन A लेके आए, तो वहां से T की जगह V - U अपॉन A रखा। अब 2A का मल्टीप्लाई हुआ तो 2A हो गया, ऊपर A - B और A + B क्या होता है? A² - B², तो U²
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब हमने थोड़ा आगे चलें तो 2a का मल्टीप्लाई ए से एस से हो गया, तो 2as v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस को इस साइड लेके आए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? ये हमारी हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके